ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये महर्षि रामना के साथ बातचीत का 21वां वीडियो है। ये वीडियो शुरू होता है बातचीत संख्या नंबर 222 से। डॉक्टर पोपट लाल लोहारा, एक यात्री ने उपदेश सार तथा अन्य ग्रंथ पढ़े हैं तथा उनके अनुसार वे लगभग 1500 साधु संत तथा योगियों के दर्शन कर चुके हैं। त्र्यंबक में एक साधु ने उनसे कहा कि उसे अभी ऋण चुकाना है, ऋण से मुक्त होने पर उसे साक्षात्कार होगा। उनके अनुमान से उनके पुत्र का विवाह ही एकमात्र ऋण था। उसके हो जाने से वह अब करण जन्य ऋण से मुक्त वे अनुभव करते हैं। अतः वे मानसिक अशांति से मुक्ति हेतु महर्षि से मार्गदर्शन चाहते हैं, जो कि ऋण न होने पर भी बनी हुई है। महर्षि, तुमने उपदेश सार का कौन सा संस्कार पढ़ा? भक्त, संस्कृत संस्करण। उसमें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। भक्त, मेरा मन किसी भी प्रयास से शिथिल नहीं होता। मैं 1918 से प्रयास कर रहा हूँ। महर्षि ने उपदेश सार से उद्धृत किया, मन का हृदय में विलीन होना ही पुण्यशील कर्म है, भक्ति है, योग है तथा ज्ञान है। संक्षेप में यही पूर्ण सत्य है। भक्त, मेरी आनंद की खोज को इससे संतोष नहीं होता। मैं अपने मन को शिथिल रखने में असमर्थ हूँ। महर्षि ने पुनः उसी पुस्तक में से उद्धृत किया, मन क्या है, इसकी निरंतर खोज मन को विलीन कर देती है। यह सीधा मार्ग है। भक्त, तब मन की खोज कैसे करें? महर्षि, मन केवल संकल्पों का समूह है। संकल्पों का मूल अहम भाव में है। उन्होंने उद्धृत किया, जो अहम भाव के मूल की शोध करता है उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। यही वास्तविक शोध है। तब सत्य में स्वयं प्रदीप्त हो उठता है। भक्त, यह अहम भाव मुझसे उदय होता है, परंतु मैं आत्मा को नहीं जानता। महर्षि, यह सब मानसिक कल्पनाएं मात्र हैं। इसमें तुम स्वयं की मिथ्या अहम से अर्थात अहम भाव के साथ तादात्म्यता कर रहे हो। यह अहम भाव उदय तथा अस्त होता रहता है, जबकि मैं का वास्तविक महत्व इन दोनों से परे है। तुम्हारे अस्तित्व में कभी व्यवधान नहीं हो सकता। तुम जो सो रहे थे अब जागृत में वही हो। तुम्हारी गहरी निद्रा में तुम कोई दुख नहीं था, जबकि अब वह है। अब ऐसा क्या हुआ कि यह अंतर अनुभूत होता है? सुषुप्ति में तुमको अहम भाव नहीं था, जो अब विद्यमान है। सत्य में स्पष्ट नहीं है तथा मिथ्या में अपना प्रदर्शन कर रहा है। यह मिथ्या में तुम्हारे सत्य ज्ञान में बाधक है। यह मालूम करो कि यह मिथ्या में कहाँ से उदय हुआ, तब यह लुप्त हो जाएगा। तुम जो हो वही रहोगे, तो वह शुद्ध अस्तित्व अर्थात आत्मा है। भक्त, इसका क्या साधन है? मैं अभी तक सफल नहीं हो पाया। महर्षि, अहम भाव के मूल को खोजो, बस इतना ही करना है। अहम भाव के कारण ही संसार दिखता है। यदि इसका अंत हो जाए तो क्लेशों का भी अंत हो जाए। मिथ्या में तभी नष्ट होगा जब इसके स्रोत की खोज करोगे। डॉक्टर लोहारा ने उपदेश सार के एक श्लोक का अर्थ पूछा। महर्षि, जो सुषुप्ति में था अब जागृत में भी वही है। सुषुप्ति में आनंद था, परंतु जागृति में क्लेश है। सुषुप्ति में अहम भाव नहीं था, पर अब जागृति में अहम भाव विद्यमान है।
सुषुप्ति में आनंद की अवस्था का होना तथा अहम भाव का अभाव बिना प्रयास के था। लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह स्थिति जागृत में भी लाई जा सके, इसके लिए प्रयास की आवश्यकता है। सुषुप्ति अनायास जागृति, सुषुप्ति आनंद, जागृति आनंद का अभाव, सुषुप्ति अहम भाव का अभाव, जागृति अहम भाव। जागृत अवस्था में भी सुषुप्त हो जाओ और यही साक्षात्कार है। प्रयास वास्तविक मैं को प्रकट करने के लिए नहीं, अहम भाव को नष्ट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि सत्य में नित्य है तथा उसकी प्राप्ति हेतु तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना है। बातचीत संख्या नंबर 223। डॉक्टर लोहारा, ध्यान करते समय भी मन हृदय में अस्त क्यों नहीं होता? महर्षि, तैरती हुई वस्तु वास्तव में नहीं डूबती जब तक इस हेतु कुछ प्रयास नहीं किया जाए। प्राणायाम से मन शांत हो जाता है। जब मन शांत हो तब भी इसे सावधान रखा जाए तथा सतत ध्यान किया जाए, तब यह हृदय में अस्त होगा। अन्यथा तैरती हुई वस्तु पर भार लाद कर नीचे डुबोया जाता है। इसी प्रकार सत्संग में भी मन को हृदय में अस्त करता है। ऐसा सत्संग शारीरिक तथा मानसिक दोनों में होता है। गुरु मूर्ति का प्रभाव पूर्ण रूप मन को अंतर्मुख करता है। साधक के हृदय में भी होने से वह उसके अंतर्मुखी मन को हृदय में खींचता है। यह प्रश्न तभी पूछा जाता है जब मनुष्य ध्यान प्रारंभ करता है तथा वह उसे कष्ट साध्य लगता है। उसके थोड़े से प्राणायाम करने से मन शुद्ध हो जाएगा। उसके अब हृदय में अस्त होने में सुप्त संस्कार बाधक हैं। प्राणायाम तथा सत्संग से यह दूर हो जाते हैं। वस्तुतः मन सदैव हृदय में ही रहता है, किंतु सुप्त संस्कारों के कारण यह अशांत तथा चंचल रहता है। संस्कारों को निष्फल कर देने से मन सुखदायक तथा शांत हो जाता है। प्राणायाम से मन अल्पकाल के लिए ही शांत होगा, क्योंकि संस्कार तब भी विद्यमान हैं। मन का आत्मा में रूपांतर हो जाने पर फिर मन कष्ट नहीं देगा। यह ध्यान से किया जाता है। बातचीत संख्या 224। एक शिष्य ने जिज्ञासा की कि अपने स्वयं के स्वाभाविक मूल स्वरूप को किस प्रकार पहचाने। महर्षि, समस्त संकल्पों से शून्य अवस्था ऐसी पहचान कराने में सहायक होगी। परिचारक की डायरी से। बातचीत संख्या नंबर 225। श्री भगवान तथा श्री रंगास्वामी एक परिचारक जब चट्टानों पर थे, तब श्री भगवान ने आश्रम में किसी व्यक्ति को झूलने वाली कुर्सी पर झूलते हुए देखा। उन्होंने परिचारक से कहा, शिव अपनी सर्व संपत्ति विष्णु को प्रदान कर निर्जन वन व शमशान में भ्रमण करते रहे तथा भिक्षा से जीवन यापन करने लगे। उनकी दृष्टि में सुख के माप में वस्तुओं के परिग्रह की तुलना में अपरिग्रह ही उच्चतर सुख है। भक्त, यह उच्चतर सुख क्या है? महर्षि, चिंताओं से मुक्ति। परिग्रह से चिंताएं उत्पन्न होती हैं, जैसे उसकी रक्षा तथा उपयोग आदि। अपरिग्रह में कोई चिंता ही नहीं होती। इसलिए शिव विष्णु के निमित्त सर्वस्व त्याग कर स्वमानंद सहित चले गए। संपत्ति से वंचित होना सर्वोच्च आनंद है। 3 जुलाई 1936। बातचीत संख्या नंबर 226। तिरुकोयलूर के एक यात्री ने जिज्ञासा की कि क्या धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन से सत्य प्रकट हो सकता है? महर्षि, यह पर्याप्त नहीं होगा। भक्त, क्यों नहीं? महर्षि, यह केवल समाधि से प्रकट होगा। संकल्प सत्यता को आवृत कर लेते हैं, अतः समाधि के अतिरिक्त किसी अन्य अवस्था में वह स्पष्ट नहीं हो सकता। भक्त, क्या समाधि में संकल्प होता है अथवा नहीं होता? महर्षि, वहाँ केवल मैं अस्तित्व की भावना होती है, अन्य कोई संकल्प नहीं। भक्त, क्या मैं अस्तित्व हूँ? संकल्प नहीं है। महर्षि, अहंकार शून्य मैं अस्तित्व हूँ, संकल्प नहीं है।
यह साक्षात्कार है। मैं का तात्पर्य तथा महत्व परमात्मा है। मैं अस्तित्व हूँ का अनुभव है। संकल्प शून्य हो जाना। 4 जुलाई 1936। बातचीत संख्या नंबर 227। महर्षि ने कहा, आनंद स्वरूप होकर भी मनुष्य सुख की निरंतर इच्छा क्यों करता है? इस इच्छा से मुक्त होना ही मोक्ष है। धर्म ग्रंथ कहते हैं तुम वही हो। यह ज्ञान प्रदान करना ही उनका अभिप्राय है। यह खोजना कि तुम कौन हो और वैसे रहना अर्थात आत्म भाव से रहना साक्षात्कार है। मैं वही हूँ अथवा यह नहीं का जाप समय को नष्ट करना है। योग्य शिष्य की साधना आंतरिक है, बाह्य नहीं। जब श्री भगवान पर्वत से नीचे आ रहे थे, आश्रम के बाहर एक श्रमिक कार्य छोड़कर महर्षि को साष्टांग प्रणाम करने ही वाला था, तब महर्षि ने कहा, अपने कर्तव्य में लगा रहना ही वास्तविक प्रणिपात है। महर्षि के परिचारक ने जिज्ञासा की, कैसे? महर्षि, सावधानी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना ईश्वर की महानतम सेवा है। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया। बातचीत संख्या नंबर 228। मध्याह्न के भोजन के समय नेल्लोर के एक यात्री ने महर्षि से उनकी थाली में से एक गिलास प्रसाद की याचना की। महर्षि, अहम भाव का विचार त्याग कर भोजन ग्रहण करो, तब जो भी ग्रहण करोगे भगवान का प्रसाद बन जाएगा। भोजनोपरांत महर्षि ने विनोद के भाव में कहा, यदि मैं अपने थाल में से तुम्हें एक गिलास दे देता तो प्रत्येक व्यक्ति भी एक एक गिलास मांगता। यदि मैं पूरा भोजन औरों में वितरित कर दूंगा तो मेरे लिए क्या बचेगा? इस प्रकार तुम देखोगे कि यह भक्ति नहीं है। मेरे थाल में से एक गिलास ग्रहण करने का कोई महत्व नहीं है। सच्चे भक्त बनो। 8 जुलाई 1936। बातचीत संख्या 229। प्रातः 8 बजे पालतू गिलहरी बाहर भाग निकलने का अवसर देख रही थी। महर्षि ने कहा, सब बाहर भागना चाहते हैं। बाहर जाने की कोई सीमा नहीं है। सुख अंदर है, बाहर नहीं। 20 जुलाई 1936। बातचीत संख्या नंबर 223। एक यात्री, क्या धर्म ग्रंथों एवं पुस्तकों के अध्ययन से सत्य की अनुभूति हो सकती है? महर्षि, नहीं, जब तक पूर्व संस्कार मन में गुप्त होकर रहेंगे साक्षात्कार की प्राप्ति नहीं हो सकती। शास्त्रों का अध्ययन भी वासना ही है। साक्षात्कार केवल समाधि में होता है। बातचीत संख्या नंबर 231। एक यात्री ने पूछा, मौन क्या है? महर्षि, चुप रहना मौन नहीं है, मौन ही अखंड प्रागट्य है। भक्त में समझा नहीं। महर्षि, यह वह अवस्था जो वाणी तथा संकल्प से परे है, मौन है। भक्त इसे किस प्रकार प्राप्त करें? महर्षि, किसी धारणा को दृढ़ता से ग्रहण कर उसका मूल खोजो। ऐसी एकाग्रता से मौन प्राप्त होगा। अभ्यास सहज होने पर उसका परिणाम मौन होगा। मानसिक क्रियाशीलता के बिना ध्यान करना मौन है। मन को वश में करना ही ध्यान है। गंभीर ध्यान नित्य वाणी है। भक्त, यदि मौन का पालन किया जाए तो सांसारिक कार्य कैसे चलेंगे? महर्षि, जब स्त्रियां जल का बर्तन सिर पर रखकर सखियों के साथ वार्तालाप करती हुई चलती रहती हैं तो वे अत्यंत सावधान रहती हैं। उनका ध्यान सिर के भार पर एकाग्र रहता है। इसी प्रकार जब ज्ञानी कर्म करता है तो उसे कोई बाधा नहीं पहुंचती, क्योंकि उसका मन ब्रह्म में स्थित है। बातचीत संख्या नंबर 232। एक अन्य अवसर पर महर्षि ने कहा, ज्ञानी ही सच्चा भक्त है। बातचीत संख्या नंबर 233। भक्त, राम नाम के जप का क्या फल है? महर्षि, राह सत्यता है, मैं मन है, इनका योग ही राम जप का फल है। शब्दों का जप ही पर्याप्त नहीं है, संकल्पों की निवृत्ति ही ज्ञान है। यह चैतन्य मात्र है।
बातचीत संख्या नंबर 234। एक मुस्लिम यात्री ने आसनों के विषय में प्रश्न किया। महर्षि, ईश्वर में दृढ़ रहना ही वास्तविक आसन है। बातचीत संख्या नंबर 235। एक शिष्य श्री T.K.S. अय्यर नगर में किसी व्यक्ति द्वारा महर्षि के प्रति निंदा के शब्द सुनकर उत्तेजित थे। उन्होंने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया, अपितु उत्तेजित अवस्था में वहां से चले आए। इसलिए उन्होंने महर्षि से जानना चाहा कि उनके द्वारा उसको उत्तर न देने की भूल का क्या प्रायश्चित हो सकता है। महर्षि, धैर्य, अधिक धैर्य, सहनशीलता, अधिक सहनशीलता। बातचीत संख्या नंबर 236। दो भक्त कक्ष में बादशाह जॉर्ज पंचम के देहावसान की पर चर्चा कर रहे थे। वे बहुत दुखी थे। महर्षि ने उनसे कहा, किसी की मृत्यु तथा हानि से तुम्हें क्या, खुद मरो, अर्थात अपने को खोजो और प्रेम में एक रस हो जाओ। बातचीत संख्या नंबर 237। एक व्यक्ति सुब्रमण्यम की चांदी की प्रतिमा तथा वल्ली एवं देवयान के तांबे की प्रतिमा लाया। उसने श्री भगवान से कहा, मैं गत 10 वर्ष से इनकी पूजा कर रहा हूँ, किंतु फल स्वरूप केवल विपत्तियां ही मिली। मैं इनका क्या करूं? लोगों से पूछने पर उन्होंने मेरी चिंताओं का कारण मूर्तियों के निर्माण में रहा कुछ दोष बताया, जैसे उनकी निर्माण में धातुओं का अंतर क्या ऐसा है। महर्षि, क्या उन्होंने ये कहा कि पूजा करना अनुचित था? बातचीत नंबर 238। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में महर्षि ने कहा, एक समय ऐसा आता है जहाँ शब्दों का अंत हो जाता है और मौन ही रह जाता है। भक्त एक दूसरे को विचार कैसे सूचित करेंगे? महर्षि, ऐसा तभी होगा जब दो का विचार होगा। भक्त शांति कैसे प्राप्त करें? महर्षि, वही सहज स्थिति है। मन सहज शांति में बाधा डालता है। हमारी खोज केवल मन में है। मन की शोध करो, तब वह लुप्त हो जाएगा। मन नाम की कोई सत्ता नहीं है। संकल्पों के उदय होने के कारण हम मन के मूल की कल्पना कर लेते हैं, उसे हम मन की संख्या देते हैं, उसकी संज्ञा देते हैं। उसकी खोज करने से कि वह क्या है पता लगता है कि उस जैसी कोई वस्तु नहीं। उसके नष्ट हो जाने पर शाश्वत शांति प्राप्त होगी। भक्त बुद्धि क्या है? महर्षि, यह विचार अथवा विवेक शक्ति है। यह केवल नाम है। चाहे अहम भाव हो, मन अथवा बुद्धि हो, सब एक ही हैं। किसका मन, किसकी बुद्धि अहम भाव की? क्या अहम भाव वास्तविक है? नहीं, अहम भाव को ही भ्रांतिवश बुद्धि अथवा मन कहते हैं। भक्त, एमर्सन का कथन है, आत्मा ही आत्मा का समाधान करता है, विवरण अथवा शब्द नहीं। महर्षि, ऐसा ही है। तुम कितना ही जान लो, ज्ञान की सीमा नहीं है। तुम संशयकर्ता की ओर नहीं देखते हो तथा संकल्पों को हल करना चाहते हो, पर यदि तुम संशयकर्ता पर टिको तो संशय लुप्त हो जाएंगे। अर्थात संशय की जड़ संशय के हल से कदापि समाप्त नहीं होती। भक्त, तब प्रश्न का हल आत्मा को जानना हुआ। महर्षि, ऐसा ही है। भक्त, आत्मा को कैसे जाने? महर्षि, देखो, आत्मा क्या है? तुम जिसे आत्मा मानते हो वह वस्तुतः या तो मन है या बुद्धि अथवा मैं की कल्पना। अन्य संकल्पों का उदय मैं की कल्पना के पश्चात ही होता है। इसलिए वहीं टिको, अन्य संकल्प लुप्त हो जाएंगे तथा केवल आत्मा ही अवशेष रह जाएगी। भक्त, वहां तक पहुंचना कठिन है। महर्षि, वहां तक कदापि पहुंचना नहीं है, क्योंकि यह नित्य है, अभी और यही है। यदि आत्मा नवीन वस्तु की प्राप्ति होती तो यह स्थायी नहीं होती।
भक्त मन की समता, शांति तथा संतुलन कैसे प्राप्त करें? सर्वोत्तम उपाय क्या है? महर्षि, इसका उत्तर मैं दे चुका हूँ। मन को खोजो, इसके लुप्त होने पर तुम अवशेष रहोगे। तुम्हारी ज्ञानमयी दृष्टि होते ही जगत परमात्मा प्रतीत होने लगेगा। दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयं जगत। ज्ञानमयी ब्रह्माकार दृष्टि करके जगत ब्रह्म में देखे। भाव यह है कि यदि बौद्ध दृष्टि होगी तो जगत ब्रह्म ही दिखेगा। इसलिए प्रसन्न दृष्टिकोण का है। तुम सब में व्याप्त हो, स्वयं को जान लो और यह समझ में आ जाएगा। परंतु अब तुमने अपनी आत्मा की दृढ़ता खो दी है और अन्य वस्तुओं पर शंका करते रहते हो। भक्त आत्मा को कैसे जाने? महर्षि, मैं क्या दो हैं? तुम्हें अपने अस्तित्व का भान कैसे है? क्या तुम अपने आप को इन नेत्रों से देखते हो? स्वयं अपने से पूछो, यह प्रश्न क्यों कर उठा? क्या मैं इसको पूछने हेतु रहता हूँ अथवा नहीं? क्या मैं अपनी आत्मा को दर्पण में देखने से पा सकता हूँ? क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण बहिर्मुखी हो गया है, इसलिए आत्मा का दर्शन नहीं होता तथा तुम्हारी दृष्टि बाहर हो गई है। आत्मा बाहर की वस्तुओं में नहीं मिलती। दृष्टि को अंतर्मुख कर गहरे हो जाओ तो तुम आत्मा ही हो। भक्त, क्या आत्मा की खोज वर्ण व्यवस्था के नियमों के पालन पर निर्भर करती है अथवा हम इनका उल्लंघन करें? महर्षि, प्रारंभ में नहीं, प्रारंभ में उनका पालन करो। वर्ण व्यवस्था मन की चंचलता को रोकने में संयम का काम करती है। इस प्रकार वह शुद्ध होता है। भक्त अज्ञात तत्व के अनुग्रह से ही प्राप्त किया जा सकता है। महर्षि, जो प्राप्त करने वाले को सहायता करता है वही अनुग्रह है। भक्त मन का निरोध कैसे करें? महर्षि, क्या एक चोर स्वयं अपने साथ धोखा करेगा? क्या मन स्वयं को खोज सकता है? मन की खोज मन नहीं कर सकता। तुमने जो वास्तविक है इसकी उपेक्षा कर दी है तथा तुम मन को पकड़े बैठे हो जो मिथ्या है तथा उसी मन को तुम खोजना भी चाहते हो कि वह क्या है। क्या तुम्हारी सुसुप्ति में मन था? वह नहीं था, अब वह यहाँ है। इस प्रकार यह अस्थाई है। क्या तुम मन की खोज कर सकते हो? तुम मन नहीं हो। तुम स्वयं को मन समझकर मुझसे प्रश्न कर रहे हो कि मन को वश में कैसे करें। यदि वह होगा तभी इस पर नियंत्रण होगा, पर वह नहीं है। खोज इस सत्य को जान लो खोज से इस सत्य को जान लो। मिथ्या की खोज निष्फल है, अतः सत्यता को अर्थात आत्मा को खोजो। मन पर शासन करने का यही मार्ग है। केवल एक सत्य है। भक्त, वह एक सत्य क्या है? महर्षि, वह अस्तित्व मात्र है। अन्य वस्तुएं दृश्य मात्र हैं। नानात्व उसका स्वभाव नहीं है। हम कागज पर मुद्रित अक्षर पढ़ रहे हैं, किंतु जिस कागज की पृष्ठभूमि पर यह सब अंकित है उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। इसी प्रकार तुम मन में उदय होने वाले विविध दृश्यों में से लिप्त हो जाते हो तथा मन की पृष्ठभूमि को भुला देते हो। इसमें किसका दोष है? भक्त, क्या आत्मा की सीमा है? महर्षि, आत्मा क्या है? भक्त, जीवात्मा ही आत्मा है। महर्षि, जीवात्मा क्या है? क्या इन दोनों में कुछ अंतर है अथवा वे एक ही हैं? किसी भी नवीन दृश्य का लुप्त होना अनिवार्य है। जो वस्तु पैदा होगी वह निश्चित ही नष्ट होगी। जो नित्य है वह न जन्म लेता है न मरता है। अब हम दृश्यों को सत्यता से मिला रहे हैं। दृश्य का अंत उसी के साथ है। वह क्या है जो नवीन दिखता है? यदि तुम इसकी खोज करने में असमर्थ हो तो दृश्यों के आधार के प्रति पूर्णतया समर्पण कर दो। उस अवस्था में सत्यता ही अवशेष रह जाएगी। भक्त, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? महर्षि, स्वयं को वर्तमान जीवन में संलग्न रखो। भविष्य में अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। भविष्य की चिंता मत करो। सृष्टि की पूर्व की अवस्था
अवस्था तथा सृष्टि की प्रक्रिया का शास्त्रों में इसी हेतु वर्णन है कि तुम वर्तमान को जान लो। क्योंकि तुम कहते हो कि तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए वे इसका अनुमोदन करते हैं तथा यह भी कह देते हैं कि ईश्वर ने तुम्हें पैदा किया। पर क्या तुम ईश्वर अथवा अन्य वस्तु को सुषुप्ति में देखते हो? यदि ईश्वर सत्य है तो वह तुम्हारी सुषुप्ति में भी क्यों प्रकट नहीं होता? तुम्हारा अस्तित्व सदैव है। अब भी तुम वही हो जो सुषुप्ति में थे। तुम जो सुषुप्ति में थे उससे अब भिन्न नहीं हो। तब फिर दोनों अवस्थाओं में भावनाओं तथा अनुभवों का अंतर क्यों है? क्या तुमने नींद में अपने जन्म के विषय में अथवा मृत्यु की बात कहाँ जाऊंगा यह प्रश्न पूछा था? अब जागृत अवस्था में उन सब पर क्यों विचार करते हो? जिसका जन्म हुआ है उसे ही अपने जन्म तथा उपचार, उसका कारण तथा अंतिम फल की चिंता करने दो। जन्म क्या है? जन्म अहम भाव का है अथवा देह का? क्या मैं देह से पृथक अथवा वही हूँ? यह अहम भाव किस प्रकार उदय हुआ? क्या यह अहम भाव तुम्हारा स्वरूप है अथवा तुम्हारा स्वरूप कुछ और है? भक्त, ये प्रश्न कौन करेगा? महर्षि, ठीक है, यही है। इन प्रश्नों का अंत नहीं है। भक्त, तब क्या हमें चुप रहना चाहिए? महर्षि, मोह पर विजय पाने के बाद संशय कष्ट नहीं दे सकते। भक्त, आपके निर्देश विचार को समाप्त सा कर रहे हैं। महर्षि, यदि आत्म विचार समाप्त हो जाता है तो लोक विचार उसका स्थान ले लेता है। कक्ष में हास्य आत्म विचार में संलग्न रहो तथा तब अनात्म लुप्त हो जाएगा, आत्मा अवशेष रह जाएगी। यही आत्मा का आत्म विचार है। एक शब्द आत्मा मन, देह, मनुष्य, व्यक्ति, परमात्मा तथा अन्य सब कुछ का पर्याय है। मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। अगला वीडियो नंबर 22 बातचीत संख्या नंबर 239 से शुरू करेंगे। धन्यवाद मेरे दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। कृपा करके इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।